कौन हैं बाबा बालकनाथ? क्या बाबा बालकनाथ बनेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री? अचानक क्यों आया बाबा बालकनाथ का नाम चर्चा में? इससे पहले देखिए एक वीडियो को। कि मैं कहना चाहता हूं उन सब लोगों से, इन गुंडे मवाली बदमाशों से, इन प्रॉपर्टी के दलालों से, इन कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं से समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का, कर्नाटक का बनवा लो। बीजेपी की सरकार आने वाली है। तुम लोगों को राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक एक अपराधी को, जिन लोगों ने हमारी माताओं बहनों की इज्जत को सरेआम किया है, उनको एक एक को सजा दिलाकर इस राजस्थान की जनता को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जिन तो हम आपको बता देते हैं, बाबा बालकनाथ जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं, इन्हें राजस्थान का योगी भी कहते हैं। कहने में कहा जाता है बाबा बालकनाथ राजस्थान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। बाबा बालकनाथ अलवर के सांसद हैं, जिन्होंने 2019 के प्रधानमंत्री चुनावों में कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख मतों से हराया था। 6 माह पूर्व बाबा को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया। बाबा का जन्म बहरौड़ तहसील के कोहराना गांव में एक ओबीसी वर्ग के यादव परिवार में हुआ था। बाबा के पिता का नाम सुभाष यादव व माता का नाम उर्मिला देवी है। अलवर के बहरौड़ में एक कृषक का काम करते हैं। बाबा ने 6.5 साल की उम्र में संन्यास में अपना पहला कदम रखा, जिससे इन्हें घर छोड़ने और आश्रम में सांत्वना तलाशने के लिए प्रेरित किया। कम उम्र में बाबा खेतनाथ ने उनका नाम गुरुमुख रखा था। बाबा 1985 से 1991 तक 6 वर्ष तक मत्स्येंद्र महाराज के आश्रम में रहे। उसके बाद महंत चांदनाथ के साथ हनुमानगढ़ के नाथावली थेरी गांव में एक मठ में चले गए। बालकनाथ की राजनीतिक पारी को उनको गुरु महंत चांदनाथ, जो अलवर के पूर्व सांसद थे, उन्होंने आकार दिया। अपने गुरु के नक्शे कदम चलते हुए बालकनाथ उनके उत्तराधिकारी के रूप में हरियाणा में बाबा मस्तनाथ मठ के प्रमुख बने। उनकी राजनीतिक यात्रा में एक प्रमुख प्रभाव योग गुरु बाबा रामदेव का भी समर्थन है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से एक समर्पित टीम भी बाबा के साथ चल रही है। महंत बालकनाथ योगी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वक्ता और समाज सुधारक व मानव कल्याण के लिए संदृढ़ है। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। वे हिंदू धर्म के नाथ संप्रदाय के 8वें महंत भी हैं। 29 जुलाई 2016 को महंत चांदनाथ ने एक समारोह में बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसमें योगी आदित्यनाथ व बाबा रामदेव भी शामिल थे। कब आए चर्चा में बाबा बालकनाथ? तब सबसे ज्यादा चर्चा में आए जब इन्होंने राजस्थान पुलिस के डीएसपी को थाने के अंदर धमका दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद अलवर सांसद बालकनाथ ने डीएसपी से कहा, मेरा नाम याद रखना, 8 महीने बाद मेरी सरकार आ रही है, तुम 3 लोग मेरी लिस्ट में हो, एक यहाँ का विधायक, पुराना एसएचओ, और अब आप मेरी लिस्ट में शामिल हो। ये घटना बहुत ही ज़्यादा चर्चित रही। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। देखिए एक बार बाबा का ये वीडियो। मैं आपको ये कहने आया हूँ, आपने जो आज अत्याचार अन्याय किया ना, निर्दोष लोगों को खाम में यहाँ पर अपमानित करने का जो काम किया, जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में याद रखना, मेरा नाम भी याद रखना। मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। मैं इस बहरौड़ के अंदर 2 आदमियों को, 3 आदमियों को कभी नहीं भूलूंगा। एक तो ये के विधायक को, और एक जो पहले यहाँ पर एसएचओ था उसको, और आज सबसे पहले आप हो गए हो मेरी लिस्ट में। ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, मैं तो ध्यान रख लूंगा। क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने सबसे बड़ा गुंडा पुलिस की वर्दी में आप हो यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ विवादों के कारण हमेशा रहते हैं सुर्खियों में बाबा बालकनाथ। वर्तमान में बाबा तिजारा से विधायक हैं और बीजेपी की राजस्थान में अब कुल 115 सीटें हैं। अब ये देखना होगा आखिर राजस्थान के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वैसे तो चेहरे और भी बहुत हैं, लेकिन बाबा का चेहरा सामने आना भी एक खास बात है, क्योंकि बाबा बालकनाथ का स्वभाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह है। बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ की तरह ही हिंदुत्ववादी नेता हैं। इसी से ये कयास लगाए जा रहे हैं बाबा राजस्थान के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं।
अब देखना यह है भाजपा की आला कमान क्या निर्णय करती हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं आपका अनिल सारन। बहुत बहुत धन्यवाद।